दशविंशति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेद। आसन के सिद्ध होने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना ही प्राणायाम होता है। श्वास प्रश्वास का नियमन प्राणायाम है। प्राणायाम मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम योग के चौथे स्थान पर आता है, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम। तो प्राणायाम को चौथे स्थान पे लिया गया है। उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्राणायाम प्राण प्लस आयाम, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राण मतलब श्वसन को लंबा करना, प्राण को, जीवन शक्ति को लंबा करना। श्वास पर नियंत्रित करना या कम करना कभी नहीं होता है। प्राण या श्वास का आयाम या विस्तार को ही प्राणायाम कहते हैं। ये प्राण शक्ति की प्रवाह को व्यक्ति के जीवन शक्ति को प्रदान करने की एक प्रमुख योग में अंग है। चले वाते चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी अस्थानु त्वमाप्नोति ततो वायु निरोध्यते। चलायमान प्राणों के होने पर चित्त भी चलायमान हो जाता है। प्राणों के निश्चल होने पर मन भी स्वतः निश्चल होता है। यावदायु अस्थितो देहे ताव जीवन मुच्यते मरणं तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोध्यते। जब तक शरीर में वायु होता है तब तक जीवन होता है। वायु का निष्क्रमण ही मरण है, अतः वायु का निरोध करना कभी नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, प्राणायाम। प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम, तो भस्त्रिका प्राणायाम से हम स्टार्ट करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम में हम लंग्स से क्या करते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं। तो इस तरह से हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। कपालभाति, कपालभाति में क्या होता है, कपालभाति में हम क्या करते हैं कि सांस को छोड़ देते हैं, रेचक करके उसके बाद कपालभाति षष्ठकर्म का एक पार्ट है, क्रिया। षष्ठकर्म क्रिया में कपालभाति, त्राटक, नैति, उसके बाद फिर जो है धोती, वस्ती, तो क्रिया। लेकिन कपालभाति को भी प्राणायाम में हम रखते हैं। हम क्या करते हैं, सांस ले छोड़ते हैं, उसके बाद जो है छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। तो एक बार सांस लेके पूरा करके सांस छोड़ते जाते हैं। बाह्य प्राणायाम में जो है फिर हम अनुलोम विलोम करते हैं। बाह्य प्राणायाम एक क्या होता है, महाबंध भी बोला जाता है, जैसे उद्यान बंद, मूल बंद, उसके बाद जालंधर बंद। तो इस तरह से जो है महाबंध भी बोला जाता है इसको। उसके अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन चंद्र नाड़ी से हम सांस लेते हैं, इसमें होता है पूरक, उसके बाद कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक। इसमें हम सांस लेते 1 2 1 या 2 4 2 या 4 8 4 रेशियो, स्टार्टिंग में 1 1 1 के रेशियो में लेते हैं। तो अनुलोम भी चंद्र नाड़ी से लेते हैं, सूर्य नाड़ी से छोड़ते हैं, सूर्य नाड़ी से लेते हैं, चंद्र नाड़ी से छोड़ते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमर के तरह जो है मधुमक्खी की तरह आवाज़ निकालना होता है, तो भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, इसी में प्राणायाम। उसके बाद अग्निसार की क्रियाएं होती है, उज्जयी प्राणायाम होता है, शीतकारी प्राणायाम होता है, शीतली प्राणायाम होता है। इसी में क्या करते हैं कि हम चंद्रभेदी भी करते हैं, सूर्यभेदी भी करते हैं। तो इस तरह से हम प्राणायाम किस तरह से करते हैं कि प्राणायाम से हमारे प्राणों के आयाम का जो है श्वासों का विस्तार होता है। तो इससे हमें अद्भुत जीवन शक्ति मिलती है। उस जीवन शक्ति से हमारे जीवन में
क्या होता है कि अद्भुत परिवर्तन होता है। प्राणायाम आसन के बाद, आप आसन पहले करेंगे, आसन के बाद हम जो है प्राणायाम